जरगून ने होंठों पर हाथ रखकर उसे देखा। वो शानदार सा शख्स उसके कदमों में बैठा उसके जवाब का तलबगार था। जरगून की आंखों में हल्की सी नमी छलकी थी। जरगून, आई एम वेटिंग योर आंसर। वो उसे चुप देकर धीमे से बोला था, मुझे आपका साथ सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, उस जहां में भी चाहिए जहां हमारा साथ अब्दी होगा, जहां हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ वो आपको उस जहां में भी मेरे बख्त में लिखे। वो उसके बढ़ाए हुए हाथ को होंठों से लगाकर धीमी आवाज में बोली थी, जिस पर वो खड़ा होता मुस्कुरा दिया। जरगून, तुम मेरा नसीब हो। पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी जिसके बदले में अल्लाह ने मुझे जरगून अता की। जरगून, तुम मेरी जिंदगी हो। वो भी जवाबन उसके हाथ की हथेली होंठों से छूता गंभीर लहजे में बोला था। वो मुस्कुरा दी थी। ऊपर चमकता चांद सितारे भी उस लड़की की मुस्कान पर मुस्कुरा दिए थे। आप अब मुझसे कभी नाराज मत होइएगा। मैं आपके बिना जरा भी रह नहीं सकती। आपकी डांट सुनना, आपका प्यारा सा रूप देखना, आपको चिढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको तंग किए रखना चाहती हूँ। वो उसकी लंबी नाक उंगलियों से खींचती हुई शरारत से बोली थी, जिस पर बख्त ने उसे घूरा। और अगर मैं तुमसे कोई शरारत करूं तो? वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ मानी खेजी से बोला था। वो घबरा कर थोड़ा पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। आप तो बड़े हैं ना, आप पर शरारत थोड़ी ना सूट करेगी। वो घबरा कर बोली, अब इतना भी बड़ा नहीं हूं, बीवी से शरारत तो कर ही सकता हूं। वो भागती हुई जरगून की कलाई जकड़ता हुआ आईब्रो उचकाकर बोला। जरगून घबराई उसके गंभीरता लहजे से। वो उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब कर चुका था। जरगून, तुम अजलान बख्त की सांस हो, दूर मत जाया करो मुझसे, ये दिल रुक सा जाता है। वो उसके हाथ को दिल के मुकाम पर रखता संजीदगी से बोला। वो उसे देखती मुस्कुराई, फिर आहिस्ता से झुकती उसके दिल के मुकाम पर होंठ रख गई थी। दोनों की धड़कनों ने एक ऊधम सा मचाया था। वो उसे अपने साथ भींचता हुआ आसूदगी से मुस्कुराया था। फातिमा ने हैरत से उसे देखा, जो नमाज पढ़कर उस पर फूंक मार रहा था। वो आंखें बंद किए पड़ी रही। हनान उसके इतराफ पर बाजू रखे उसकी रक्स करती दराज पलकें देखने लगा। फातिमा, आप जाग रही हैं? वो उसकी पलकों को उंगली से छूता हुआ हौले से बोला। वो लब काटती हुई धीरे से पलकें वाह कर गई। सुबह बखैर। वो उसे आंखें खोलता देखकर बोला। सुबह बखैर। वो उठकर बैठती हुई बोली। सर झुका हुआ था तो पलकें भी झुकी हुई थीं। चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट थी, जो सिर्फ हनान ही देख सकता था। मुझे नहीं पता था ये जिंदगी आपके साथ मुझे इतनी हसीन लगेगी। मैंने तो आपके मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में अज़ल से लिख दिया था। ये दिल ऐसे ही तो आपकी तरफ नहीं खिंचता था। वो उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ता हुआ धीमे से मुस्कुराते हुए बोला। वो धड़कते दिल से उसे देखे गई। आप कुछ नहीं कहेंगी? हनान उसे चुप देखकर बोला। मैं क्या बोलूं? वो परेशानी से बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। आप कुछ भी बोलें, लेकिन प्लीज बोलें, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। आपके होंठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। वो उसके करीब होता हुआ बोला था, जिस पर फातिमा के दिल की धड़कनों ने अनोखा सा शोर मचाया था कि वो शख्स किसी को भी खुद से जोड़ ना जानता था। हनान मुस्कुराया। आप शर्माती क्यों हैं इतना? यार बंदा अब इतना भी शाये ना हो कि अपने शौहर को देख तक ना सके। वो भरपूर शरारत से बोला था। आप मुझे तंग न करें, मुझे उठने दें। वो झिझकती हुई बोली थी। आपको तंग करने का हनान लाशारी का ही हक है। आप प्लीज एक बार मुझे मेरे नाम से पुकारें। वो संजीदगी से उसके नकूश देखता हुआ बोला। फातिमा ने नजरें उठाकर उसे देखा था, जिसके खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ फातिमा का ही अक्स लहरा रहा था। हनान, मुझे जाने दें। वो उसे देखती हुई बोली। जाएं, लेकिन एक शर्त पर। वो आंखों में शरारत लिए बोला। क्या? फातिमा ने हैरत से पूछा। मेरे गाल पर किस करना होगा आपने, वरना यहाँ से आपको उठने मेरे तो फरिश्ते भी नहीं देंगे। वो घबरा गई थी उसके शरारती लहजे पर। हनान, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो मुंह बसोर कर बोली। सीरियसली फातिमा, आप ऐसी नहीं है? प्लीज एक बार फिर से कह दें, हनान मैं ऐसी नहीं हूँ। वो कहकहा लगाता हुआ बोला था, जिस पर फातिमा मबहूत सी होती उसका चेहरा देखने लगी थी। हनान ने मुस्कुराहट रोकते हुए उसके सांवले शफाफ चेहरे को देखा, जिस पर कोसो कज़ा के बिखरे रंग हनान को फिर से शरारत पर उकसा रहे थे।
हनान ने उसकी नाक पर हौले से होंठ रखे, फिर उसके गालों पर वो हौले हौले उसके सब नकूश को चूम रहा था, जबकि फातिमा धड़कते दिल से उसके नकूश की नरमी अपने चेहरे पर महसूस करती किसी और ही जहां की सैर को निकल चुकी थी, जहां सिर्फ रंग ही रंग थे मोहब्बत और चाहत के। वो चल रही थी लेकिन सर इतना भारी था कि उससे चला नहीं जा रहा था। वो होंठ भींचे रेलिंग को थाम गई। सामने से आते बख्त को देखकर वो मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी थी जब वो धड़ाम से नीचे गिरी थी। ज़रगून! वो लैपटॉप नीचे पटकता हुआ बुलंद आवाज में उसे पुकारता उसकी तरफ दौड़ा था। क्या हुआ है तुम्हें? वो उसे फर्श से उठाता हुआ परेशानी से पूछने लगा था। सर चकरा गया था मेरा, वो आंखों में आंसू लिए हुए बोली। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी तो क्यों बाहर आई? डॉक्टर आ रही है कुछ देर में, तुम कमरे में चलो। वो उसे उठाता हुआ संजीदगी से कहने लगा था, जबकि वो आंखें नीचे उसके सीने से सर अटकाए गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। वो उसे बेड पर लेटाता हुआ फिर से डॉक्टर को फोन करने लगा था। डॉक्टर, आखिर आप कब आएंगी? मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, आप प्लीज अर्जेंट आएं। वो सर्द लहजे में कहता हुआ फोन सोफे पर फेंक गया था। वो सर थामे बैठी थी। क्या ज्यादा सर दर्द है? वो नरम लहजे में उससे पूछने लगा था। वो सर हिला गई थी। वो उसका सर चूमता आहिस्ता से उसका सर अपनी गोद में रखता हुआ दबाने लगा था। ज़रगून ने हैरत से आंखें वाह किए उसे देखा। वो मुस्कुराया। हैरत क्यों है तुम्हें? ज़रगून, तुम मेरी बीवी, मेरे वजूद का हिस्सा हो, तुम्हारा सर दबाना मेरा फर्ज है। वो बड़े नर्म लहजे में बोला था, जिस पर ज़रगून उसका हाथ थामकर आंखों पर रख गई थी। वो हल्की मुस्कान से उसे देखने लगा, फिर एक नजर उसके वजूद पर डाली। वो आगाह था अपनी बीवी के वजूद में आई तब्दीली से, लेकिन वो डॉक्टर से कंफर्म करना चाह रहा था। कुछ उसकी तबीयत भी बहुत खराब थी एक दो दिन से। डॉक्टर को आते देखकर सभी बख्त मेंशन जमा हो गए थे कि ऐसी क्या वजह है जो डॉक्टर आई है। ज़रगून और बख्त ठीक तो है ना? डॉक्टर ने बख्त के शक की तस्दीक कर दी थी, जिससे सारे मेंशन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब खवातीन उसके पास बैठी उसे मुख्तलिफ किस्म की हिदायत दे रही थी। फातिमा तो अपनी भाभी की बलाएं ले ले नहीं थक रही थी। वो होंठों पर शर्मगी सी मुस्कुराहट लिए सबको देखती रही। हिना भी वहीं बेड पर बैठी सबको नासमझी से देख रही थी। मम्मा, ये सब क्या कह रही हैं? वो ज़रगून का कंधा हिलाती हुई बोली थी। कुछ नहीं मेरी जान, फातिमा ने ज़रगून की जगह जवाब दिया था, जिस पर हिना ने मुंह बसोरकर अपनी माँ को देखा, जो सफेद दुपट्टा सर पर लिए नजरें झुका बैठी कोई अलग ही ज़रगून लग रही थी। वक्त बैठक में मर्दों में घिरा था। वो कोई मसला लिए आए थे, लेकिन वो होंठों पर धीमी सी मुस्कान लिए अपनी बीवी का चेहरा अपनी आंखों में लिए हुए था। वक्त, तुम क्या कहते हो इस बारे में? आगा जी ने उसे मुखातिब किया। किस बारे में? वो चौंक कर बोला। क्या मतलब किस बारे में? इस मसले के बारे में। कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कोई हाल नहीं बच्चे तुम्हारा, आगा जी गुस्से से बोले थे, जिस पर वो बजाय संजीदा होने के मुस्कुरा दिया था, जिस पर आगा जी ने उसे दिल ही दिल में हजारों गालियों से नवाजा था। डीठ कहीं का। वो गुस्से से झुंझलाए थे। हिना को तैयार करती वो झुंझला रही थी। आज माला और अहमद की माइयों थी। ज़रगून के झुंझलाने की वजह बख्त था, जो 11 दिन से आउट ऑफ कंट्री था। कल उसने आना था लेकिन उसे कोई काम पड़ गया था, जिसकी वजह से वो आ नहीं सका था। ज़रगून का सरापा भरा भरा सा बहुत प्यारा लग रहा था। घुंघरियाले बाल कमर से नीचे तक आते थे। वाइट फिरोजी सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मुंह बसोरे हुए थी। आगा जी उनके साथ ही रह रहे थे जिस दिन से बख्त आउट ऑफ कंट्री गया था। मम्मा, बाबा जान कल आएंगे, उन्होंने बताया था मुझे। हिना ने उसे परेशान देखकर नरमी से बताया था। जानती हूँ, आने दो, मैं भी इनसे बात नहीं करूंगी। वो हिना को क्लिप लगाते हुए बोली। भाभी, आप तैयार हो गई हो तो बाहर चलें, सब आपका वेट कर रहे हैं। फातिमा अंदर आती हुई बोली। हाँ, मैं बस आने ही लगी थी। वो हेयर ब्रश टेबल पर रख कर कहती हुई फातिमा की तरफ बढ़ी। फातिमा ग्रीन सिल्क का शरारा ऊपर ग्रीन ही शॉर्ट शर्ट पहने हुए थी। सर पर पीला दुपट्टा था। वो पहले से काफी खूबसूरत दिखती थी। ये सब हनान की मोहब्बत थी जिसने उसे निखार दिया था। वो खुद अतमाद भी हो गई थी। उनकी शादी को 3 माह हो चुके थे, जबकि ज़रगून की शादी को 5 माह। माला और अहमद की शादी आसान नहीं थी। ये बख्त का ही कमाल था जिसने ये मुश्किल काम सरअंजाम दिया था। पहले बिलाल को बहुत मुश्किल से मनाया,
फिर आगा जी को, फिर बाकी घर वालों को जिस तरह उसने मनाया था ये सिर्फ बख्त ही जानता था, लेकिन उसने सबको मना कर ही सुख का सांस लिया था। आखिर सबको मानना ही था, आखिर उसके साथ आगा जी थे और आगा जी की बात कौन टाल सकता था भला। माला ने भी हाँ में सर हिला दिया था। आखिर वो किसके सहारे अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठती। वो आगे बढ़ना चाहती थी, हनान की मोहब्बत से निकल जाना चाहती थी जो रातों को उसे अजियत में मुब्तला रखती थी। वो थक चुकी थी यक तरफा मोहब्बत के बोझ से। उसके हाँ करते ही सबने मंगनी की बजाय शादी को ही तरजीह दी थी। साथ ही जरगुल और खयाम की भी रुखसती करना तय पाया था। बख्त को शादी से 10 दिन पहले एक जरूरी काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा था। वो जरगून को छोड़कर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये मीटिंग उसे ही अटेंड करना थी और बहुत अहम भी थी। शाजिम और हुमा की भी मंगनी कर दी गई थी। बाहर खूब रौनक थी, जश्न का सा समा था। डेक पर चलते सॉन्ग और अरसलान शाजिम का डांस, वाह वाह भाई वाह वाह। वो मुस्कुराती हुई अपने भाई की तरफ आई जो मेहमानों को अटेंड करता उन्हें कुर्सियों पर अदब से बिठा रहा था। हनी अपने भाई को फोन करते कि कल भी ना आए, अब परसों ही आ जाए। वो गुस्से से हनी के पास आती हुई बोली थी, जिस पर हनान अपनी आपी की झुंझलाहट पर मुस्कुराया था। आपी उन्हें एक अहम काम पड़ गया था, यार आ जाएंगे ना कल। वो अपनी आपी का गाल खींचता हुआ मोहब्बत से बोला। वो जवाबन नाक सकोड़े सीने पर हाथ बांधे सामने नाचते शाजिम वगैरह को देखने लगी थी। यार क्या बोरिंग डांस कर रहे हैं ये सब। वो नाक चढ़ाकर बोली थी। उफ, मेरी आपी का बख्त भाई पर गुस्सा। वो सर हिलाता सोच कर रह गया। वो स्टेज की तरफ बढ़ गई जहां ग्रीन शरारा सूट पहने, सर पर रेडी चुनरी ओढ़े, नाक में बड़ी सी नथ लगाए वो पहचानी नहीं जा रही थी। अहमद के तो पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अहमद उसे देखकर मुस्कुराया। जवाबन वो भी मुस्कुराई। कैसे हो दुल्हे मियाँ? वो अहमद के साथ वाली खाली चेयर पर बैठती हुई बोली थी। वैसे अब मैं आपको कैसा लगता हूँ? वो शरारत से उसकी तरफ झुकता हुआ बोला था। मुझे तो तुम पहले भी बहुत अच्छे लगते थे। वो भी शरारत से बोली। सच्ची? वो मसनूई हैरत से बोला। मुच्ची? वो मुस्कुरा कर बोली। लेकिन मुझे देखकर आपके चेहरे पर जो 12 बजते थे वो क्यों बजते थे? वो आईब्रो उचकाकर पूछ रहा था। मेरा चेहरा है कोई टाइम पीस तो नहीं जिस पर 12 बजेंगे। वैसे आपस की बात है, वाकई तुम मुझे जरा भी चंगे नहीं लगते सी, लेकिन हुन बड़े अच्छे लग रहे हो। वो आधी पंजाबी और आधी उर्दू बोलती अहमद को कह कहा लगाने पर मजबूर कर गई थी, जिस पर पास बैठी रुकैया दादी ने उसे घूरा था और माला ने चौंक कर उसे देखा था। अगर आपके शौहर मुझे किडनैप ना करवाते तो आपको मैं अब भी अच्छा न लगता। आई नो, आप समझ गई होंगी, वो आहिस्ता से बोला। जरगून हैरत ज़दा हुई। किडनैप क्या मतलब? वो हैरत से निकलती हुई बोली। आपको नहीं पता? वो चौंक कर बोला। वो लब खोले हैरत से सोचने लगी कि क्या बख्त ने जानबूझकर हनान और फातिमा की शादी करवाई थी। उफ, मैं कैसे नहीं समझ सकी थी। वो हैरत से बड़बड़ाई थी। अहमद अब माला से धीमी आवाज में कोई सरगोशी सी कर रहा था। वो मुस्कुराई। उफ, आप इतने अच्छे क्यों हैं बख्त? वो सामने खड़े हनान फातिमा को देखती हुई बोली थी। तब ही वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी। साकत सी वो सामने से आती शख्सियत को देख रही थी। ब्लैक 2 पीस सूट पहने, होंठों पर धीमी मुस्कान लिए वो आगाजी से मिल रहा था, फिर आजम साहब की तरफ बढ़ा था। सब हैरानी से उसे मिल रहे थे, जिसकी शानदार शख्सियत से सभी इम्प्रेस रहते थे। खाकान साहब से भी उसने हाल चाल वगैरह पूछा था। सबसे मिलता वो शाजिम लोगों के पास से गुजरने लगा था जब वो सब लड़के उसे अपने घेरे में जबरदस्ती ले चुके थे। वो सबको डांट रहा था, लेकिन वो उसे जबरदस्ती भंगड़ा डालने को कह रहे थे। जरगून मबहूत सी उसे देख रही थी, जो एक हाथ से हल्का सा इशारा करता उनसे जान छुड़ाना चाह रहा था। उफ, डाल दे ना, मैं भी देखूं ये कैसे डांस करते हैं। वो एक्साइटमेंट से बड़बड़ाई थी। उसकी मुराद पूरी हुई थी। अजलान बख्त लाशारी उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता भंगड़ा डालने लगा था। उफ अल्लाह, नजर ना लगे किसी की। उसने दूर से ही बलाएं ली थीं। अब हनान खयाम भी उसके साथ शामिल हो चुके थे। वो सब लड़के गोल दायरा बनाए भंगड़ा डाल रहे थे। आगा जी ने कई नीले नोट उन पर से वार कर फेंके थे। हिना दौड़कर अपने बाबा जान से लिपटी थी। बड़ा प्यारा सा समा था। वो इन लड़कों से जान छुड़ाता अहमद बिलाल से मिलता हुआ उसके करीब आया था।
जो उसे ही खफगी से देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम, वो गंभीर लहजे में बोला था। वालेकुम अस्सलाम, वो सीने पर हाथ बांधती हुई जवाबन बोली थी। कैसी हो, वो पॉकेट में हाथ डालते हुए उस पर नजरें जमाए धीमे लहजे में पूछ रहा था। उफ, मैं आपसे नाराज हूं, मुझे मनाए ना कि हालचाल पूछें, वो खफगी से बोली। वो मुस्कुराया, लेकिन मैं जानता हूं मेरी वाइफ मुझसे जरा भी नाराज नहीं, वह हनूज धीमे लहजे में बोला। वो ठिठक कर उसे देखने लगी थी, जिसकी खूबसूरत चेहरे में जरगून के लिए सिर्फ मोहब्बत ही झलकती थी। लेकिन आप इतने दिन जो हम तीनों से दूर रहे, वो खफगी से बोली। वो मुस्कुराया। मेहनत भी तो तुम तीनों के लिए करता हूं ना, वो उसके बालों को हाथों से छूता हुआ बोला था। वो घबराकर एक दो कदम पीछे हुई, फिर अपनी तरफ आते आगा जी को देखने लगी, जो उनके करीब आते हुए बख्त को एक साइड पर ले गए थे। उफ, एक तो मेरे शोहर को मेरे पास कोई ठहरने ही नहीं देता, मैं क्या करूं इन सब का। वो झुंझलाकर सीढ़ियां उतरती हुई आजम साहब के पास बैठ गई थी। माला ने दूर खड़े हनान को देखा, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी बीवी से कोई बात कर रहा था, जो सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। माला ने गहरा सांस लेते हुए इस मुकम्मल जोड़े से निगाहें हटाकर अपने साथ बैठे अहमद को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। माला भी मुस्कुरा दी। वो खुद से मोहब्बत करते इंसान की कदर करना चाहती थी। वो एक तरफा मोहब्बत को भूल जाना चाहती थी, जिसमें सिवाय हिसारे के कुछ नहीं था। बख्त भी जरगून के साथ आजम साहब के पास ही बैठ गया था, बात उनसे कर रहा था, लेकिन देख जरगून को रहा था, जो जूस पीती उसे इग्नोर कर रही थी। उफ, ये बच्चा है या मेरा अब्बा हर वक्त मुझे पीछे दौड़ाए रखता है। एक बाप है जिन्हें ऑफिस और अपनी पॉलिटिक्स से ही फुर्सत नहीं। अफनान के पीछे भागती वो बड़बड़ा रही थी। अफनान इंतहा का शरारती बच्चा था। वो हर वक्त माँ को अपने पीछे ही दौड़ाए रखता था। वो सामने से आते अपने बाप की तरफ बाहें बढ़ा गया था। जरगून कमर पर हाथ रखे रुक गई थी। बाबा, मम्मा मारती, वो माँ की तरफ इशारा करता हुआ कह रहा था। बख्त उसका मुंह चूमता मुस्कुराया, फिर अपनी बीवी को देखने लगा, जो झुंझला कर उसे ही देख रही थी। मैं नहीं जानती, आप इसे समझा दें, ना ये दूध पीता है ना ही कुछ और खाता है। सारा दिन मैं इसके पीछे भाग भाग कर दुबली सी हो गई हूँ। आप इसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाया करें, ताकि आपको पता तो लगे, वो झुंझला कर बोली थी, बख्त के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर। बख्त अफनान को नीचे खड़ा करता हुआ उसकी तरफ आया। अफनान बाहर की तरफ दौड़ गया था। जरगून मेरी जान, मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही राजी नहीं हो, इसमें मेरा क्या कसूर। वो उसकी कमर में हाथ डालता हुआ लब दबाता मुस्कुराया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। वो उसकी कुर्बत से परेशान होती हुई बोली कि यहाँ कोई भी आ सकता था। मैं भी सीरियस हूँ, वो उसकी नाक से नाक जोड़ता हुआ धीमे लहजे में बोला। वो घबरा गई थी उसके लौ देते लहजे से। आप छोड़े मुझे, हिना सो रही है, आती होगी वो। उसका हाथ कमर से हटाती हुई इर्द गिर्द देखकर बोली, मैं चेंज कर लूं, तुम तब तक अफनान को बाहर से ले आओ। वो संजीदगी से कहता हुआ टाई की नोट ढीली करता हुआ आगे बढ़ा। वो चमकती आंखों से उसकी पुश्त देखती मुस्कुरा दी। वो शख्स उसकी परछाई था। वो सूट पहने वॉशरूम से बाहर आया, जब वो उसके लिए चाय और पानी ले आई। थैंक्स माय लेडी, वो पानी का ग्लास पकड़ता हुआ बोला। वो मुस्कुराई। उनका बेटा 2.5 साल का था। फातिमा और हनान की बेटी थी, तो खयाम और जरगुल की भी एक बेटी थी। वो सब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। माला अहमद के साथ स्पेन होती थी। वो आसूदा थी अहमद के साथ। बालकनी में खड़ा वो चाय पीता उसके इर्द गिर्द की बातें सुन रहा था। वो बोले जा रही थी, जबकि वो बड़े ध्यान से उसकी ऊट पटांग बातें सुन रहा था। जरिश अपनी खिड़की में खड़ी बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। गरूर कहीं मिट्टी में मिल चुका था। वो गहरा सांस लेती हुई रो दी। आप ही प्लीज रोना छोड़ दीजिए और आगे बढ़ना सीखें। कब तक पीछे मुड़कर देखती रहेंगी? आप आगा जी के दोस्त के बेटे का जो रिश्ता आया, उसके लिए हाँ कर दें प्लीज। जरगुल ने जरिश के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया। उस आदमी की 2 बेटियां हैं जरगुल। जरिश ने लब भींचते हुए कहा, आप ही प्लीज हकीकत से काम लें और सोच समझकर फैसला करें। खुद को नहीं, मम्मा बाबा को देखें, फिर फैसला करें। जरगुल संजीदगी से कहती हुई चली गई। जरिश ने लब भींचते हुए एक फैसला ना चाहते हुए भी कर लिया था, और करती भी क्या, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। खबरदार,
अगर मुझे हाथ भी लगाया हो तो टांगे तोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी बड़ाया हाथ लगाने वाला। वो नींद में टांगे मारती हुई बड़बड़ाई थी। बख्त के पेट में लगी थी उसकी टांग। वो तो शुक्र था अफनान आज हिना के साथ सो रहा था, वरना ये टांग उसे भी लग सकती थी। उसकी ये आदत नहीं गई थी, नींद में लड़ना, धमकियां देना और हाथ पांव मारना। वो गहरी सांस लेता अपने पेट पर धरी उसकी टांग बेड पर रख गया था। ये लड़की कभी बड़ी नहीं होगी, चाहे 60 साल की दादी अम्मा ही क्यों ना बन जाए। वो उसके नर्म नकूश को देखता हुआ बोला था, वाह वाह जी वाह वाह, बड़े आए मुझे मजा चिखाने वाले। एली के बच्चे, पहले तो तुझे पागलखाने भेजा था, अब तुम्हें जेल भेजूंगी, समझे, जेल। वो फिर से टांग उसके पेट में मारती हुई बड़बड़ाई थी। उफ, इस एली को नहीं जीने देगी ये लड़की, वो तासुब से बोला। वो उसे अपने सीने में भींच गया था। बख्त, आप मेरी नींद हैं, वो नीम व आंखों से बोली थी, और तुम मेरा सुकून। वो उसके होंठों को आहिस्ता से छूता हुआ बोला था। जरगून आसूदगी से मुस्कुराती हुई उसके वजूद में गुम हुई थी। मम्मा, ये अफनान मुझे सोने नहीं दे रहा। हिना की झुंझलाई हुई आवाज पर वो दोनों करंट खाते एक दूसरे से अलग होते हुए बैठे थे। दरवाजे से हिना अफनान को गोद में लिए हुए आती हुई झुंझलाई थी। जरगून ने अफनान को उससे लेकर अपने साथ लेटाया था, जबकि हिना भी बख्त की दूसरी साइड लेटी थी। जरगून अफनान को थपकती मुस्कुराई थी। बख्त को देखकर जो लेटता हुआ जरगून के बाल अपने सीने पर बखेर गया था। जरगून ने बेचारी सी मुस्कान से अपने शौहर को देखा, क्योंकि वो दोनों बच्चे बख्त के सीने पर सर रख गए थे। बख्त ने आहिस्ता से उसका सर अपने कंधे पर रखा था। वो खिलकर मुस्कुरा दी थी। बख्त को उसकी जगह बनानी आती थी। तो कैसी लगी आपको आखिरी किस्त? कमेंट बॉक्स को भर दें अपने कमेंट्स के साथ। जरूर अपनी राय का इजहार करें। जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, पढ़ने वाले रीडर्स हैं, तमाम से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और किसको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया है वो भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।